Hello, good evening all. Am I audible? Good morning, sir. बाकी बाकी all students
Audible? Good morning, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good Good evening. Very evening. good evening, sir. Good Sir, morning, Good sir. evening. Good evening. Yes, yes, yes. सब ठीक ठाक है, सब ऑल ओके है. आवाज कट कट के आ रही सर. Okay. Yes, sir. No problem. We will connect in 2-3 minutes. आप लोगों में से कोई बता सकता है लास्ट लेक्चर कौन सा टॉपिक था? एक बार रिवीजन के लिए कोई बोल सकता है? यस सर, अनसेफ एक्ट पे था. कंडीशन एक्ट जो आपने वो ब्रीच का एग्जांपल दिया था. और कोई है? सर फायर एक्सीडेंट रिगार्डिंग था. वो जब मेंटेनेंस कर रहा था उस टाइम पे हॉट वर्क के दौरान फायर लग गया था और फिर बाद में पता चला था, उस रिगार्डिंग था. इसके अलावा जो एक्सीडेंट का डेफिनेशन था, एक्सीडेंट क्या होता उसके रिगार्डिंग था और काफी चीजें थी ओके, सर. वेरी गुड. और कोई? जल्दी, टाइम कम है हमारे. सिलेबस काफी ज्यादा है. यस, बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने, है ना? यस सर. और कोई? सुनील ज्वाइंट हुआ है क्या? सुनील? यस सर, मैं बताया मैंने. अच्छा, ओके. तो मैंने लास्ट लेक्चर में बस इतनी सी चीजें बताई थी, और कुछ एग्जांपल बताओ मुझे. आपने सर ट्रैफिक का भी बताया था, ट्रैफिक सिग्नल पे सिग्नल्स का वो भी बताया था. फिर बाद में इंसिडेंट्स के बारे में बताया था. ओके, ओके. और वर्क परमिट्स का भी टॉपिक लिया था सर आपने. अनसेफ कंडीशन, नियर मिस का लिया था सर आपने. नियर मिस का. ओके, ओके. सर एक वो हाइट रिलेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क का भी एक एग्जाम्पल था जो कि पूरा अनसेफ वर्किंग चल रहा था, प्लस मैनेजमेंट भी इश्यू था उसमें. ओके, फाइन. आज कौन न्यू ज्वाइंट हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड. सर मैं जाऊँ विजय कुमार पटेल सर, न्यू ज्वाइनिंग. ओके, Yes, sir. फाइन. आप जॉब करते हैं क्या? जी सर, जॉब करता हूँ दिल्ली में. ओके, फाइन. सो स्टार्ट करेंगे. आपको नोट्स मिल Yes. गया है सभी को? नो सर. आपको नोट्स मिल गया है? नो सर. अच्छा, सर सिलेबस आया है. हाँ वही सिलेबस आ गया है ना? हाँ सर. ओके. ओके.
एम आई ऑडिबल सभी? सुनील, यस सर। सुनील तुम अनम्यूट रहो थोड़ा, ठीक है? ओके। ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन चाहिए मुझे, बिकॉज तुरंत रिएक्शन चाहिए। सो ऑडिबल है प्रॉपर? वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। सो हमारा सिलेबस जो आप लोगों को मिल गया है सभी को, यस एफएफ सर, का? सिलेबस। यस सर, सही है, सिलेबस ग्रुप में आ गया, टिक करने लगा था। अच्छा, ग्रुप में आ गया है। ओके, किसको नहीं मिला है रेज योर हैंड। ओके, सो मैं ये सिलेबस आपको बता रहा हूँ, आप एक बार देख लो स्टार्टिंग से, राइट? ये सब प्लीज स्क्रीन शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। यस 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 यस, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। दिखाई दे रही है? यस यस यस, क्लियर। ओके, सो ये आपका कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल एंड फायर सेफ्टी सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एफएफ शॉर्ट फॉर्म है इसका। ओके, ये कोर्स कोड है, राइट? जो लोग नए आए हैं उनके लिए, राइट? कोर्स आउटकम ये आप एक बार रीड कर लेना, इसमें से कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं या आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। सो अभी लास्ट 2 सेशन हुए हैं हमारे, उसमें हमने कवर किया सेफ्टी मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लेवल्स, तो मिडिल लेवल, टॉप लेवल जो पॉलिसीज बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट्स एंड प्रिवेंशन, तो लास्ट हमने एक्सीडेंट के बारे में चीजें देखी थी कि कौन कौन से एक्सीडेंट के टाइप्स, नियर मिस, क्या क्या चीजें होती है, वो सब चीजें हमने कवर किया था, राइट? सो आज हम लेक्चर में कवर करने वाले हैं प्लानिंग ऑफ सेफ्टी, ऑफ डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्टेंस इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, types of the planning, policy formation, role management, strategic, safety, inspection, audit, IS code, analysis of the accident data, various parameters, accident investigation, and remedial implementation of remedial measures of YY, and analysis of the accident investigation. Okay? So, IS code, right? आप लोगों को एनबीसी पता है? थम्स अप कर सकते हैं आप एनबीसी? कभी आपने ये देखा है एनबीसी? एनीवन? नेशनल बिल्डिंग यस, कोड ना सर? हाँ, नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं? जी सर, एनीवन? जानते हैं। अगर जान, हाँ आप जानते हैं तो आप थम्स अप बता सकते हैं ताकि मुझे आइडिया मिल जाए, तो इजी हो जाएगा। ओके, सुनील जानता है, और कौन जानता है? मदीर कुमार और गगनेश, गगनेश, एनीवन? और कोई है? बस इतने ही लोग जानते हैं? ओके, तो ये नेशनल बिल्डिंग कोड एक टाइप का गाइडलाइन है, राइट? जो बताता है कि जो बिल्डिंग कैसे बनना चाहिए, और हमारा जो स्टैंडर्ड है, हर एक चीज का स्टैंडर्ड होता है बनाने का, तो वो सब इसके अंदर मेंशन किया गया है, राइट? तो हम जब कभी भी सेफ्टी इंस्पेक्शन करेंगे या फायर का इंस्पेक्शन करेंगे, तो ये कोड के हिसाब से हमें इंस्पेक्शन करना है। क्लियर? सो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं
बिल्डिंग के जो सर्विसेज, लाइटिंग, नेचुरल वेंटिलेशन, एयर कंडीशन, जो भी देख रहे हैं, सो ये सब सेक्शंस है। एंड ये टोटल 1226 पेजेस की है। इसको आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा ये पीडीएफ, तो आप लोग इसको एक बार देख लेना। अभी इसके अंदर पढ़ना क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे चीजों से रिलेटेड क्या है ये। सो इसमें हमें देखना है पार्ट 4। पार्ट 4 जब आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करोगे, पार्ट 4 आ जाएगा। एंड पार्ट 4 के बाद में लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स 112 पे आप ऐसे क्लिक करोगे तो स्टैंडर्ड आ जाएंगे, राइट। अभी ये स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड हर एक चीज का होता है। आपका मोबाइल जो बना हुआ है उसके पीछे आप देखोगे तो IMEI नंबर लिखा हुआ है, आई स्टैंडर्ड है। जिस लैपटॉप पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसका एक आई स्टैंडर्ड है, कि चीजें कैसे बनाई जाती है उसके बारे में है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आई स्टैंडर्ड थम्स अप दे सकते हैं कि आपको आई स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आए। ओके, टोटल कितने लोग प्रेजेंट है? 10, राइट। विजय पटेल, सोनी, सुनील, निकेतन, विजय, मरन, मंदिर, कुमार, सुरवे, बालाजी, आनंद। ओके, सो ये विजिबल है आई स्टैंडर्ड, सभी को दिखाई दे रहा है? रिप्लाई करो जल्दी से। यस सर। यस। यस सर। हाँ हाँ। सो following list reports that which are acceptable requirement of the board, version of and be adopted and of the and आवाज कट रही है सर। be used as सर आवाज कट रही है। क्या कट रही है क्या? यस सर, सर वॉइस ब्रेक हो क्लियर रहा नहीं आ रही है। सर यस, अभी क्लियर आ रही है? अभी जी सर अभी आ रही है। अभी आ रही है क्लियर? जी सर। ओके, सो कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन सर ब्रेक हो रहा है। सो हाँ, अभी क्लियर है सुनील? अभी क्लियर है सर। सुनील आप अनम्यूट क्या करो। रहे आप? हाँ, अनम्यूट ही रखो, अनम्यूट ही रखना थोड़े टाइम तक। सुनील, हाँ यस हाँ सर। आनंद, थोड़ा सा कोई एक जन कोऑर्डिनेट करो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है उसके लिए एक जन को अनम्यूट कर दो। वॉइस से वैसे हाँ, सर आ रहा है, आ रहा जा रहा है। अभी जस्ट तो इसके अनम्यूट ही पहले भी। रखना थोड़े टाइम तक, मैं बोलूंगा म्यूट करने के लिए। फाइन। ओके सर, फाइन। सो आई नहीं आ रहा सर, आवाज ओके, नहीं आ सब तो कनेक्शन अभी? यस, रहा। ऑल यस यस गुड। यस। हाँ, जब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं तो आवाज कैसे आएगी यार? जब मैं कुछ बोलूंगा तो आवाज आएगी ना।
आप है बोल ना? दो सर, सर अच्छा, रुक रुक के आ रहा है। ओके, अभी अभी ठीक आएगा। हाँ भी थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है, सम टेक्निकल के वजह से। हाँ, तो ये आई स्टैंडर्ड के यहाँ पे है। ठीक है, अभी म्यूट कर दो सुनील, कुछ प्रॉब्लम होएगा तो आप बता देना कि आवाज नहीं आ रहा है। क्लियर है? ओके, और रिएक्शन दो, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट? सो द फॉलोइंग लिस्ट रिकॉर्ड दैट स्टैंडर्ड विच आर एक्सेप्टेड एज अ गुड प्रैक्टिस। हम गुड जो भी काम करते हैं या इंस्पेक्शन करेंगे, उस चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए आईएस स्टैंडर्ड को हम रेफर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, मेथड ऑफ द टेस्ट ऑफ नॉन कंप्लीटिंग ऑफ द बिल्डिंग एंड मटेरियल फर्स्ट रिवीजन। तो ये फर्स्ट रिवीजन, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बिल्डिंग का है, नॉन कंबस्टिबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स, उसका ये आईएस कोड है, राइट? इसको मैं हाईलाइट करता हूं तो आपको समझ में आएगा। दिखाई दे रहा है ये 3808? यस। और ये जब 1979 में ये पहली बार बनाया गया था, राइट? पहली बार इसे बनाया गया था। तो ऐसे आप देखेंगे तो इसमें सब टाइप के आपको कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द फायर सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। अभी हमारे पास में जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जो हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ते हैं, तो अभी 2190/2024 आ गया है, बराबर है? तो 2190/2024 के हिसाब से हम एक्सटिंग्विशर सब देखते हैं, इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे हर टाइप के आपको आईएस कोड मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए वो। ये आईएस कोड यहाँ पे हर चीज का, फायर डिटेक्शन सिस्टम एंड अलार्म सिस्टम, सेफ्टी रिलेटेड आईएस कोड जितने भी हैं यहाँ पे दिखे, गैस सप्रेशन सिस्टम के सभी आईएस कोड यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो आप इसमें से आप रेफर कर सकते हो। जैसे गैसियस फायर एक्सटिंग्विशिंग एंड सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल फ्लडिंग एंड लोकल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इन द कैबिनेट ऑफ सब फ्लोर सिस्टम, गैसियस फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम ऑफ HFC, हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन एक्सटिंग्विशर। तो ये इसके अंदर जो बनाया हुआ है, ये इसमें सब चीज आ जाएगा, और ये इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल है। क्लियर? क्लियर है? आईएस कोड के बारे में आप लोगों को समझ में आया? यस, ओके। अभी कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फायर सेफ्टी ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द स्टेशन, सेकेंड रिवीजन। तो हमें क्या करना है, जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट आईएस कोड को रेफर करना है। जैसे कि आप सभी को अभी मैं बता देता हूं, फायर सेफ्टी में जो फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे पास में अभी आए हुए हैं, उसका चेंजेस आ गया है एक्सटिंग्विशर का, राइट? एक्सटिंग्विशर का क्या चेंजेस आ गया है? जो भी एक्सटिंग्विशर है वो 5 इयर्स के लिए अभी वैलिडिटी हो गई है। क्लियर है? 5 इयर्स के लिए वैलिडिटी हो गई है। सुनील, आप तो अभी अपडेटेड हो, आप Yes. आपको तो पता ही होगा, राइट? यस सर, थोड़ा बता सकते हो, थोड़ा CO2 भी बता सर सकते हो हो उसके बारे में? यस सर, CO2 भी हो गया, जो 5 ईयर तक आप यूज कर सकते हो। एबीसी पहले एबीसी 3 ईयर का था, नाउ हाँ 5th ईयर तक वैलिड हो गया। लाइक अगर हाँ एचपीटी टेस्ट, हाँ एचपीटी आप डिस्ट्रीब्यूटर जो है एचपीटी टेस्ट वगैरह करा के आप 5 ईयर तक उसको यूज कर सकते हो। सेम रिफलिंग अपना ये सेम एबीसी। हाँ, बराबर। 2190/2024। यस सर, पहले तो जो एबीसी था वो 3 ईयर तक ही था। नाउ न्यू गाइडेंस के हिसाब से ना उसको भी हम 5 ईयर तक यूज कर सकते हैं। यस यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप अपडेटेड हो ये चीज के लिए। तो आपको यस रिकमेंडेशन भी करना होगा सभी को। तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या रिकमेंड करना है, क्या नहीं करना है ना?
तो उसके लिए Yes. आपको अपडेटेड जो है वो चीजों को देखना है कि क्या अभी लेटेस्ट है आईएस कोड। क्लियर? Yes. अभी मैं Yes. आपको एक वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, sir. विजिबल है? यस, ओके। तो ये आई स्टैंडर्ड आप लोग देख रहे हो 2190-220-24। अब क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? प्राथमिक सहायता अग्नि समूह का चुनाव, संस्थापन एंड रख रखाव, स्वभाव, गतिशील, रीति, संहिता, सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर, पोर्टेबल एंड मोबाइल कोड ऑफ प्रैक्टिस। अभी इसमें सब चीजें मेंशन की गई है कि आपको एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना है, एक्सटिंग्विशर क्या है, उसके अंदर क्या केमिकल है, फोम लाइक एक्सटिंग्विशर मीडिया, उसके अंदर कौन से टाइप का, क्या बोलते हैं, AFFF फोम का फुल फॉर्म क्या है, FFP का फुल फॉर्म क्या है, इसमें सारी चीजें लिखी गई है। कौन से क्लास का क्या फायर होता है, क्लास ऑफ फायर, क्लास बी फायर। अभी हमें कोई भी पूछेगा कि यार क्लास फायर बी आप कहाँ पे देख रहे हो, कहाँ पे बोल रहे हो आप, राइट? कैसे आपको पता है? तो हमको उसको सामने वाले को बताना है कि यार 2190-2024 में ये रिवाइज हुआ है, इसमें सब मेंशन किया गया है कि क्लास ए फायर, तो ये 3.4 हमारा फायर क्लास, 3.4.1 ये हमारा क्लॉज। सो इसमें ये मेंशन किया गया है कि भाई ये फायर इट्स इन्वॉल्व वुड, पेपर, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये क्लास ए फायर में आता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। जब कभी भी आप जाओगे तो आपको कोई बड़े जनरल मैनेजर या क्लाइंट या वेंडर्स आपको बताएंगे ये सब चीज के बारे में। तो आपको आपको भी पता होना चाहिए क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। अब एक्सटिंग्विशर कौन से टाइप में किधर पे रखे जाते हैं, तो उसके हजार्ड के क्लासेस हैं। तो कौन कौन से हजार्ड होते हैं? हजार्ड, ए टाइप ऑफ हजार्ड, बी टाइप ऑफ हजार्ड, यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट? हजार्ड। सेकेंड थिंग, रेटिंग्स। रेटिंग्स, कौन सा एक्सटिंग्विशर कहीं पे भी हम यूज नहीं कर सकते, उसकी रेटिंग दी हुई होती है। तो रेटिंग का एक चार्ट है यहाँ पे, आप देखेंगे टेबल पे, यहाँ टेबल आएगा अभी आगे, यहाँ पे ये एक्सटिंग्विशर यहाँ पे रेटिंग उस हिसाब से दिया हुआ है। लाइट, मॉडरेट, हाई, मिनिमम एक्सटिंग्विशर रेटिंग 2A, 3A, 4 है। मिनिमम ट्रैवल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये एम मतलब मीटर होता है, 20 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर। मैक्सिमम एरिया पर एक्सटिंग्विशर, मीटर स्क्वायर, तो हमारा जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है, 300, 150, 100। तो यहाँ पे पूरा क्लियरली दिखा गया है। 2A रेटेड वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड द इंस्टॉल adjustment to each other may be fulfill the requirement 1 or 3, so all यहाँ पे मेंशन है। अभी जैसा कि अभी सुनील ने बताया, बहुत अच्छा बताया, वो आईएस कोड के हिसाब से जो है ईयर ऑफ इंस्पेक्शन, हमें इंस्पेक्शन भी करना होता है। तो एक्सटिंग्विशर का इनिशियल क्या बोलता है, 90 डेज इंटरवल होना चाहिए है, 3 महीने में एक बार चेक होना चाहिए। सो पीरियोडिक चेक्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए पीरियोडिक चेक्स में? फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे डेजिग्नेटेड लोकेटेड है, फायर एक्सटिंग्विशर ऑब्स्ट्रक्ट है या नहीं, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन का लेबल वहां पे लिखा हुआ है कि नहीं, सील टेम्पर ब्रोकन है या नहीं। तो ये सारे सब पूरे पॉइंट्स है, ये एक बार आप लोग रीड कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है? रिप्लाई दो यार, रिप्लाई नहीं देते हो। Yes, sir. हाँ, अब हम एक्सपायरी के बारे में जानेंगे, हाइड्रो ट्रेस्ट के बारे में है यहाँ पे मेंशन किया गया है।
ये आ गया एक्सटिंग्विशर का रिफिलिंग, राइट। कि पहले जो बोला जाता था, जो ड्राई केमिकल पाउडर था वो 3 इयर्स में रिफिलिंग के लिए दिया जाता है, अभी वो चेंज होके 5 इयर्स हो गया। यहाँ मेंशन दिखाई दे रहा है सभी को? यस या नो? यस सर। हाँ। सो फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड, पोर्टेबल एंड व्हील टाइप, पोर्टेबल एंड व्हील ड्राई पाउडर केमिकल। देखो स्टोर प्रेशर, इसमें भी दो है सुनील, मैं जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि स्टोर प्रेशर का 5 इयर्स हुआ है, स्टोर प्रेशर का, कार्ट्रेज का नहीं। कार्ट्रेज का 3 इयर्स ही है ड्राई केमिकल पाउडर, तो कंफ्यूज मत होना। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर ड्राई केमिकल पाउडर शुड बी कार्ट्रेज टाइप, नहीं तो समझोगे कि Yes. सभी ड्राई केमिकल पाउडर 3 इयर्स के लिए वैलिडिटी हुआ है। तो ये बहुत बड़ा चेंज तो है, बट वो स्टोर टाइप प्रेशर है। तो जब कभी भी आप कंपनी में रिकमेंड कर रहे हो तो स्टोर प्रेशर वाला आपको रिकमेंड करना है कंपनी के लिए ऑर्डर करोगे तो। क्लियर? सो Yes. रिफिलिंग, रिफिलिंग 1 ईयर का मतलब जो पहले होता था, बहुत सारे कंपनीज में ऐसा होता है कि वो 1 ईयर में चेंजेस करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी वो 5 इयर्स हो गया, तो इससे कंपनी की कॉस्टिंग बचती है, एंड कॉस्टिंग बचती है, प्लस वेंडर को आप बता सकते हो सामने से कि आईएस कोड में तो ऐसा लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे मेंशन करके। 2 सेकंड लगेगा, आपको वेबसाइट पे जाना है, ये आईएस कोड आपको डाउनलोड करना है। तो इसके अंदर जो क्लॉज है वो ये क्लॉज बोलता है कि भाई एनेक्चर ई क्लॉज 9.20 रिफिलिंग एंड शेड्यूल फायर एक्सटिंग्विशर शेड्यूल ऑपरेशन टेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर एक्सटिंग्विशर रिफिल्ड बाय ऑपरेट परफॉर्म्स टेस्ट इन एनुअल साइक्लिक मैनर। तो ये 3 साल में एक बार करना होगा और ये 5 साल में एक बार करना होगा। इसके अंदर नोट्स भी है, ये छोटे छोटे पॉइंटर, कि करोसिव एनवायरनमेंट में अगर कुछ हो गया है या डिस्चार्ज हो गया है तो वो उसका आपको चेक करना है। करोसिव यानी जंग लग गया, कुछ ऐसा करोडेड हो गया है तो। क्लियर? उसका हाई एचपीटी टेस्ट करना है, राइट। तो ये सब उसके एक्सपायरी भी लिखी हुई है। हाइड्रो टेस्टिंग भी होती है जब रिफिलिंग करने जाते हैं तो। हाइड्रो टेस्ट कब करना है उसका टेस्ट इंटरवल दिया हुआ है। फोम टाइप ड्राई केमिकल पाउडर जो हाइड्रो टेस्टिंग का है वो 5 इयर्स है। तो आपको इंस्पेक्शन करना है, आप मंथली बेसिस पे आप कर सकते हो इंस्पेक्शन, यानी एक्सटिंग्विशर का जो चीजें हैं उसका जो कार्ट्रेज है वो देख सकते हो आप, एंड लेबलिंग, बहुत सारा हिस्ट्री कार्ड होता है, हिस्ट्री कार्ड भी आप देख सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। तो ये यहाँ ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये सब आईएस कोड में लिखा गया है। कहाँ पे? 2190 ये। तो ड्राई केमिकल पाउडर का 5 इयर्स का है टेस्ट इंटरवल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 5 इयर्स, एंड क्लीन एजेंट, राइट। सो ये लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम यानी एक्सटिंग्विशर की लाइफ होती है। कोई मुझे बता सकता है जो हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है उसकी क्या लाइफ होती है? एक्सपायरी होती है क्या एलपीजी सिलेंडर हमारे जो डोमेस्टिक घर पे आता है? एनीवन? सुनील? Yes, सर उसमें भी सर डेट मेंशन है सर, हाँ, क्योंकि एलपीजी ईयर्स सिलेंडर लिखे पे डेट रहते हैं मेंशन रहता है कितना एक्सपायरी। उसका अच्छा, सभी को पता है? एक्सपायरी सर, आइडिया एलपीजी सिलेंडर के बारे में, एक्सपायरी के बारे में नहीं पता आपको? नहीं सर उसका नहीं। अच्छा, ओके, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम जानेंगे, राइट। स्क्रीन दिखाई दे रही है? विजिबल हो रही है स्क्रीन?
एनीवन? स्क्रीन दिखाई दे रही है? जल्दी रिप्लाई करो। जी सर, दिखाई दे रही। यस यस ओके। तो आप जब गूगल सर्च करेंगे तो एलपीजी सिलेंडर एक्सपायरी डालेंगे ना, तो एलपीजी सिलेंडर डू नॉट हैव एन एक्सपायरी डेट in the traditional sense, but rather the statutory testing due date is mentioned in alphabetical manner A, B, C, D और E। 2 डिजिट होते हैं, वो ईयर डिफाइन करता है और ये करता है, राइट? तो ये D25 लिखा हुआ है सिलेंडर पे जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या मेंशन है वो? उसका मतलब डी यानी अक्टूबर टू दिसंबर, यस 25 मतलब 2000। टू दिसंबर वाइस A20 सर वाइस A28 नहीं आया क्लियर। वैसा। यस अभी आ रही है? अभी वाइस सर अभी आ रही हाँ है अभी जस्ट आ रही। वॉइस? अभी आ रही यस है? यस सर यस सो हाँ, यस सर। सो ये आप जो आप देख रहे हो अभी, उसमें जो जनवरी टू मार्च इट्स जनवरी टू मार्च ए डिफाइन करता है, अप्रैल टू जून बी, एंड जुलाई टू सितंबर सी, एंड अक्टूबर टू दिसंबर डी। सिंपल है कि आपको ये मतलब आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? एनी डाउट इसमें? सो आप सिलेंडर आपके घर पे अगर कोई आ रहा है इस टाइप का सिलेंडर, तो आपको मना करना है बेसिकली, इसका मतलब वो होता है, राइट? क्लियर है सुनील? यस यस ये पता नहीं था सुनील तुमको? नहीं सर ये था थोड़ा वो एक्सपायरी इसका कितना ये डिवीजन पता था सर कि डी लिखा है तो ये प्लस मंथ अच्छा 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 ओके, थोड़ा नो सा प्रॉब्लम। अभी हाँ सर, तो अब कंफ्यूज था तो। बेसिकली हाँ अभी समझ में आ गया ना? यस क्लियर। हाँ, तो ऐसा आप अपने कंपनी में भी बता सकते हो इस बारे में। ओके, हमारे यहाँ क्लियर जैसे है सभी? एलपीजी सॉरी क्या? एलपीजी एलपीजी अलाउ ही नहीं करते। नहीं, एलपीजी अलाउड तो नहीं करते, लेकिन हम ब्रीफिंग तो दे सकते हैं ना, दूसरों के लिए बता तो सकते हैं ना यस टीम को, उनके हाँ डोमेस्टिक यस सर ये चीजों के लिए। और एलपीजी यस मतलब हर जगह पे, मतलब कॉरपोरेट में तो नहीं होता, बट रेस्टोरेंट में होता है अभी भी। हर जगह पीएनजी गैस पाइपलाइन अभी तक नहीं पहुंचा है, इट्स टेक टाइम। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये पता होना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता यस होता है, तो आप देखते हो ना कैसे हादसे हो रहे हैं बहुत सारे। क्लियर है यस मैसेज? यस। यस तो यस ये सब जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, वो सब आईएस कोड में मेंशन होता है। आईएस कोड, तो हर एक चीज के लिए आईएस कोड होता है। तो आप जस्ट मेटा, जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था ना मेटा के बारे में, सर्च करने के बारे में, यस या नो? कोई बोलेगा, बात करेगा? सुनील? यस सर कोई? मेटा के बारे हाँ हाँ मेटा। तो मेटा से यस आप पूछ सकते हैं आप कि कौन से टाइप का कौन सा आईएस कोड होता है, एंड वो उसके अंदर आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है सुन? यस ओके ओके। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे हम, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, राइट? एक्सीडेंट यस इन्वेस्टिगेशन। तो लास्ट किसी ने मुझे टॉपिक पूछा था कि सर सपोज किसी की डेथ हो जाएगी तो फिर क्या होता है, कैसे करना पड़ता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। बताया भी था लास्ट टाइम, फिर भी थोड़ा सा हम जान थोड़ा सा और देखेंगे।
आईएएस कोड से रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है, पूछ सकता है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। एनीवन? सर जैसा आई नो कि अभी जैसा आपने बोला कि 2004 का हम लोग करें इसका हाँ हाँ हाँ। तो अभी 2025 ये 2025 एंड 26 आ गया, तो मतलब सर यही समझा नहीं अभी, मतलब हम अभी जैसे लाइक किसी ने क्लाइंट ने पूछ ही लिया कि अभी आप 2024 को क्यों फॉलो कर रहे हो, 2025-26 आ गया, तो सर कुछ है इसका अपने पास? नहीं, मैसेज रिपीट करो। लाइक अभी सर अपना हमारा आईएसओ ये 2024 हम फॉलो कर रहे हैं, तो अभी अपना नहीं, 2000 हाँ हाँ, बोलो बोलो। प्रेजेंट 2026 है, तो किसी ने लाइक क्लाइंट ने पूछ लिया कि भाई तुम 2 साल बैक का क्यों फॉलो कर रहे हो, अभी लेटेस्ट वाला क्यों नहीं? हाँ, तो ये कैसा होता है सुनील, ये जो आईएएस कोड है और एनबीसी है, राइट, ये सभी को देख के बनाई जाती है, हर स्टेट को, ये नेशनल लेवल पर होती है। तो हम हर चीज रिवाइज नहीं होती, ठीक है, जो भी हमारे क्लॉजेस हैं, जैसे एनबीसी 2005 में आई हुई थी, तब उस टाइम पे 2005 के हिसाब से जो बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स थी, उस हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, तो वो बिल्डिंग में जो लगने वाली चीजें थी, वो सब चीजें उसके अंदर डाली गई थी, राइट। जैसे कि मैंने आपको एनबीसी का ये बताया ना, जो चैप्टर्स अभी या पॉइंटर्स। हाँ इश्यू सर। हाँ, वो जैसे कि मैं अभी वापस शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन अपनी, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सुनील, यस एनीवन? सर। यस यस। तो ये जो बनाई गई थी उस टाइम पे, जो रिक्वायरमेंट होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वो तब बनाए गए थे। जैसे कि 1989 में ये इंस्टॉलेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फायर हाइड्रेंट एंड होज रील फर्स्ट रिवीजन, ये पहली बार बनाया गया था 1989 में। ये 3844, आप जब ऐसा क्लिक करके सर्च करेंगे तो ये आपको इसकी पीडीएफ दिखाई देगी। तो होज रेल इंटरनल फायर हाइड्रेंट सिस्टम किस तरीके से होने चाहिए, कितना लेंथ, कितने डायमीटर, वो सब चीज इसके अंदर आएगा। और अभी तुम्हारा जो क्वेश्चन है, वो अभी 2025 चल रहा है, 2026 चालू है, तो अभी अभी का लेटेस्ट वाला हमें कहाँ मिलेगा? तो जो एक्सटिंग्विशर, ये जो आईएस कोड जो बनाए जाते हैं, वो हर साल नहीं बनाए जाते, वो देख के एज पर दी जो रिक्वायरमेंट है उसको देख के बनाते हैं। अभी पहले के टाइम पे हाई राइज बिल्डिंग नहीं थी 2005 में, अब हो गई है। तो अभी के जो रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो आप लोग आईएस कोड देख रहे हो, वो इसके अंदर जो टेबल्स आप लोग देख रहे हो, वो सब चीजें यहाँ पे मेंशन दिखाई देगा। लोड फोर्स इफेक्ट, यहाँ पे सब पूरा पॉइंटर सब लिखे गए हैं कि लाइटनिंग के कैसा होना चाहिए, नेचुरल वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग। उस टाइम पे हाई राइज बिल्डिंग में ये सब नहीं होता था, बट अभी मुंबई में काफी हाई राइज बिल्डिंग है और पूरा पैक ग्लास फसाड वगैरह वगैरह सब चीजें हैं। लिफ्ट के जो भी है रिक्वायरमेंट्स है, वो सब है। एस्केलेटर कैसे होने चाहिए, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इसके ऊपर, तो वो आ जाएगा। क्लियर है मैसेज? यस यस। वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, हर पॉइंट्स दिए गए हैं कि बिल्डिंग के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो सब चीजें, पूरी सब चीज इसके अंदर लिखा हुआ है। गैस सप्लाई सिस्टम, पूरा ये सब चीजें मेंशन है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे वो आ जाएगा, राइट? ओके सर। ओके। तो आप लोगों को मतलब ये हर साल नहीं होता है, ये अपना मोबाइल का सॉफ्टवेयर नहीं है कि हर 2-3 दिन में अपडेट होगा। बिल्डिंग तो थोड़ा टाइम लगा के बनती है ना, बिल्डिंग्स है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, या इंसिडेंट जब कुछ नया हो जाता है, राइट। जैसे कि आप महाराष्ट्र डायरेक्टरेट के वो फायर डायरेक्टरेट के उसके वेबसाइट पे जाओगे, तो जब कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है तो कुछ न्यू सर्कुलर वो लोग डाल देते हैं, नोटिस डाल देते हैं, इंफॉर्मेशन, ताकि वो अप्लाई करो। क्लियर?
ताकि हम मिटिगेट कर सके वो चीजों को। क्लियर है मैसेज? समझ में आया Yes. सभी को? ओके, तो ये सब पॉइंटर्स है, इसमें आप जब जाएंगे तो हर चीज क्लियरली मेंशन की गई है डिजाइन के साथ में, कैसे चेकलिस्ट होती है। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोगों को। ये व्हील चेयर है, दिखाई दे रही है सभी को व्हील चेयर? Yes, sir. हाँ, तो ये व्हील चेयर का लेंथ और आप जो विड्थ आप देख रहे हैं, ये प्रॉपरली कैलकुलेशन किया गया है। व्हील चेयर की हाइट क्यों किया गया है? जब हम कोई भी पाथवे जो होते हैं बिल्डिंग के अंदर, हमारा जो एक्सेस इग्रेस टू एक्सेस होता है, बाहर जाने वाला रास्ता, जो आप लॉबी एरिया देखते हैं ना मॉल्स में, बिल्डिंग्स में, वहां पे वो पैसेज का कैलकुलेशन करके ये व्हील चेयर व्हील चेयर होती है, उसका पैसेज वैसे बनाया जाता है, ताकि ये जो आप टर्निंग देख रहे हो, आप टर्निंग 1800 का टर्निंग लिया उसने, राइट? तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक व्हील चेयर कैसे मुड़नी चाहिए, वैसा पाथवे बनाया जाता है। एक हैंडीकैप पर्सन को कितना डिस्टेंस लगता है, 920 मीटर्स, तो उसके हिसाब से वो पाथवे बनाया जाता है ताकि वो टर्न कर सके। आप ये देख रहे हैं, स्पेस रेडियल रेंज फॉर द पीपल यूजिंग। क्लियर? क्लियर है सुनील? पिक्चर Yes, दिखाई दे रही है? yes, yes, यस, हाँ। तो ये जो yes, yes. डायमेंशन है ये पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है। कहाँ पे मेंशन है? एनबीसी के डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स एंड जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स। तो ये बिल्डिंग के रिक्वायरमेंट्स है, 2016 में एनबीसी के पूरा मेंशन किया गया है। तो ये हैंडीकैप पर्सन अगर चल रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है या नहीं उसको, तो वैसा पाथवे बनाया जाता है। तो कितना लेंथ है, कितनी हाइट है, ये सब चीज के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप रिकमेंडेशन कर सकते हो ना सामने वाले को या मैनेजमेंट को। जब तक आपको ही नहीं पता होगा, आपने रीड ही नहीं किया होगा ये सब चीजें, तो फिर कैसे आप रिकमेंडेशन कर पाओगे? क्लियर? मैसेज क्लियर है? Yes, sir. यस। तो ये ऑल इसमें है, तो आप इसको रीड करोगे, मैं शेयर कर दूंगा आपसे। तो ये जो भी पाथवे बनते हैं, ये सब प्रॉपर स्टैंडर्ड दिए गए हैं इसके। हर चीज का स्टैंडर्ड होता है, कोई ऐसा है चीज नहीं है जिसका स्टैंडर्ड नहीं है, राइट? अभी ये हैंडीकैप पर्सन चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो उसके लिए कैसे पाथवे, तो पाथ होना चाहिए, स्लोपिंग, स्टेप्स, रैम, टेरेस। एक अच्छा वीडियो है, मैं शेयर करूंगा आप लोगों को टीम पे, कि एक स्टेप्स अगर प्रॉपर नहीं होता है ना, एक स्टेप्स प्रॉपर नहीं उसका मेजरमेंट होता है ना, आपने देखा भी होगा रील पे, तो वो कैसे गिरते हैं सभी लोग, क्योंकि हमारी मसल मेमोरी हो जाती है, उसके वजह से हम नहीं देख पाते। क्लियर है मैसेज? समझ में आया? ये मैं आप लोगों को शेयर करूंगा आज, तो आप लोग इसको देख लेना। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंटर्स है, सेफ्टी रिलेटेड भी पॉइंटर्स है, तो आपको पता चलेगा। ये आपका पूरा रोड का है, राइट? रोड का एक्सेस प्रॉपर बाहर निकलने के लिए। तो इसमें जो मेट्रो भी बनाए गए हैं, सुनील, सुनील, Yes, sir. सुनील, हाँ Yes, सुनील, हाँ, तो जो मेट्रो भी बनाए गए मेट्रो स्टेशन के, वो भी पॉइंटर है मेट्रो स्टेशन का। इसमें मेंशन किया गया कि मेट्रो स्टेशन कैसा होना चाहिए, वो भी मेंशन है इसमें पार्ट 4 में। देखो, तो आप कोई से भी मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे ना मुंबई के, तो एक जैसा ही है, एक जैसा लिफ्ट है, सब मेट्रो मेट्रो स्टेशन एक जैसा ही दिखाई देंगे आपको, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड है ना। स्टैंडर्ड समझते हो? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। आवाज आ रही है मेरी सुनील? हेलो? कोई? yes, sir. Clear. आ रही है, Yes, sir. आ रही है। हाँ हाँ, तो रिप्लाई तो दो, मैंने कहा ना अनम्यूट रखो थोड़े टाइम। तो Yes, sir. हाँ, तो ये जो मेट्रो स्टेशन की रिक्वायरमेंट्स है, ये देखो, ये आ गया एनेक्चर के पार्ट 4 में। तो मेट्रो स्टेशन कैसा होना चाहिए, वार्निंग साइन, आप देखोगे ना उधर पे, तो मेट्रो स्टेशन के सब पाथवे, हैंडीकैप को जाने के लिए व्हील चेयर,
ये सब उसके अंदर मेंशन किया गया है मेट्रो स्टेशन पे। हाँ या ना? गए हो कि नहीं? कौन कौन गया यस है? सर, जरा रेज योर हैंड। हाँ, वैभव, आकाश, और कौन कौन है भाई? 4 लोगों ने किया रिप्लाई। वापस से करो जरा। गोविंद बिमलेश झा, ये कौन है? नया स्टूडेंट है क्या? यस सर। ये अच्छा, ये गया है कि नहीं? आप गए हैं कि नहीं मेट्रो स्टेशन में? गोविंद जी, रिप्लाई नहीं आ रहा, इसका मतलब लेक्चर में नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, हम आगे बढ़ेंगे। बाकी सबका आ गया। सो कहाँ थे हम? मेट्रो स्टेशन, राइट। सो यहाँ पे जो चीजें लिखी गई है पूरा आप देखेंगे ना, हर पार्ट आप जब इसको पढ़ेंगे, लोकेशन, एग्रीज, वॉकिंग सरफेस, आप लोग जाओगे तो आप लोग ध्यान से देखना, अभी इस बार ऑब्जर्वेशन करना, सेफ्टी रिलेटेड हाइड्रेंट पॉइंट, सब, ईच एंड एवरी चीज वहां पे देखेंगे तो एमसीपी सब सब दिखाई देगा, कैमरा, सब स्टैंडर्ड है, प्रॉपर हर चीज। तो वो कहाँ पे मेंशन की हुई है? वो यहाँ पे मेंशन की गई है, राइट। आप ये सब पढ़ेंगे पॉइंटर्स। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंट्रूजन ऑफ फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल लिक्विड, फ्लडिंग, ट्रेन वे, वो सब, कंपार्टमेंटेशन पॉइंट, साइज ऑफ एग्रीज, ये सब आप ये सब रीड करो, सब एग्जाम में आ सकता है कुछ भी इसमें से। एंड दूसरा पॉइंट, साइनेजेस, साइनेजेस, जो साइनेज इल्यूमिनेशन एंड द इमरजेंसी लाइटनिंग है, वार्निंग साइन, पोस्टेड एंट्रेंस, वो सब आप देखो। मॉल और मेट्रो स्टेशन यहाँ और हॉस्पिटल, आप वहां पे जाएंगे ना तो अच्छे से बेस्ट हॉस्पिटल जाएंगे ना, तो वहां पे आप लोगों को एक एक स्टैंडर्ड वाली चीजें मिलेगी। क्लियर? स्टैंडर्ड मतलब जो ये सब एनबीसी में है वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। जैसे साइनेजेस है, इमरजेंसी एग्जिट है, असेंबली एरिया है, आइडेंटिफिकेशन मार्क किया हुआ है, वो सब मेंशन किया गया है। क्लियर? एक्सीडेंट, ये यस। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज आईएएस कोड और एनबीसी जो बेसिक लेवल का है कि क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हमने आज जाना, राइट। तो जो भी बड़े बड़े प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी पॉलिसीज बनाई जाती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो इसको देख के ही बनाई जाती है, इसके ही पैरामीटर्स देखे जाते हैं, और फिर और इसके थ्रू हम आगे मीटिंग और ये सब रिकमेंडेशन करते हैं। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगला टॉपिक जो होने वाला है, वो होने वाला है बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी मैनेजमेंट। और हमारा जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है वो हम कल के दिन, संडे के दिन कवर करेंगे, राइट। एंड सभी को प्रेजेंट रहना है और कोशिश करना है रीड करने की, कि ऐसा नहीं है कि अभी लेक्चर हो गया तो बेस खत्म, ऐसा नहीं है। अभी ये जो मैंने बताया ये आप आगे अभी और रिसर्च करो इसके बारे में, आई स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा रीड करो और थोड़ा जानो कौन कौन से आई स्टैंडर्ड होते हैं, मोबाइल का आई स्टैंडर्ड होता है। तो हमें बेसिकली सेफ्टी रिलेटेड आई स्टैंडर्ड को देखना है। आई स्टैंडर्ड यानी इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस भी बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो सब मेंशन है। सो कल हम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कवर करेंगे टॉपिक, और कैसे होता है और एनालिसिस क्या होता है, कि एक बार एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बेसिकली आप मैं आपको रिकमेंड करूंगा, नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन आता है, वो बहुत बढ़िया है। आप यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, रिगार्डिंग फ्लाइट का आप देख सकते हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, और भी फायर रिलेटेड बहुत सारे जो हादसे हुए हैं उसका एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन आप देखेंगे।
और तो आप लोगों को उसमें ज्यादा जानकारी मिलेंगे कि किस तरीके से मतलब इन्वेस्टिगेशन की जाती है। एंड अनदर पॉइंट इज दैट कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आप लोगों को लिंक्डइन एंड यूट्यूब पे आप लोग देखो। विमलेश जी वापस आ गए हैं। विमलेश जी आप नहीं गोविंद जी आप मेट्रो स्टेशन में आप बैठे हैं। एक क्वेश्चन रह गया था, आप नहीं लग रहे हैं। गोविंद जी, ये मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है? ओके, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, नेटवर्क इशू है। ऑफलाइन चले गए सर वो। हाँ हाँ, कुछ होगा नेटवर्क इशू, कोई बात नहीं। बाकी सब लोगों को और समझ में आ गया ना? तो लास्ट टाइम मैंने कहा था लिंक्डइन पे आप फॉलो कीजिए। बहुत सारी न्यू न्यू चीजें उसके अंदर आती रहती हैं, जो नए आई स्टैंडर्ड हैं, बहुत सारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स वाले उसके अंदर है। गोविंद जी आवाज आ रही है मेरी आपको? आप हाँ आ हाँ, गए आ रही है, आ ऑनलाइन? रही है, आ रही है सर, आ जी रही है। जी, मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि आप मेट्रो स्टेशन पे आप बैठे हैं, मतलब मेट्रो स्टेशन गए गए हैं कोई से? हाँ सर, ट्रेन में बैठा हूँ, मेट्रो ट्रेन में। हाँ, मेट्रो ट्रेन में आप बैठे हैं। तो जो मेट्रो स्टेशन बनाए गए, अभी मैंने वही सभी को बताया कि जो स्टैंडर्ड है वो एनबीसी से लेके सभी स्टैंडर्ड बनाए गए, राइट? सो यस। हम यस यस, ओके। सो कल आपको लेक्चर सभी को अटेंड करना है। एंड जो मैंने बताया लिंक्डइन यूट्यूब इसका यूज करना है। एंड बहुत सारी चीजें न्यू न्यू आती जा रही है। सो उसके बारे में आपको देखना है, कवर करना है, राइट? एंड आज के उसमें मतलब मैं एक बताना चाहूंगा आपको कि एक जस्ट होमवर्क है, एंटरटेनमेंट वाला होमवर्क है, आप वो जरूर देखिए और कोशिश करिए उसमें से आपने क्या सीखा वो आपको ये टीम मीटिंग के चैट में डालना है, राइट? एक एक मैं मूवी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, टावर, द टावर। जिसने देखी है अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी वो देखना है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। टावर, टावर मतलब वो एक फायर इंसिडेंट के ऊपर है। लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था सभी को। तो आप टावर मूवी देखिए कि किस तरीके से एक्सीडेंट होता है, वो फायर सेफ्टी रिलेटेड पिक्चर्स है। तो उसके जो की पॉइंट्स है वो आपको बनाने हैं, राइट? ये होमवर्क है कि आपने वो टावर मूवी देखकर क्या सीखा, कहाँ पे वो फेल हो गए थे, क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने के लिए फेल हो गए थे। तो कल हम 5 मिनट्स उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे टावर मूवी के बारे में। एंड आगे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, जैसे कल की जैसे आज जो ये होमवर्क दिया मैंने, तो उसमें आपको कल संडे का टाइम है, आप लोग फ्री अवेलेबल होंगे, तो एक 2 आवर्स की मूवी है वो आप लोग देखिए, टावर। तो कल हम मिलेंगे और वही जो टावर मूवी से जो एक्सीडेंट हो गया था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हेल्दी टॉक होगा। एंड क्वेश्चन क्वेरीज कुछ है या कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। यस, बोल, एनीवन डाउट? ओके, हेलो। यस हेलो। यस यस, हाँ सर, वैभव वैभव बोलो। लेक्चर ज्वाइन करने में थोड़ा देर हो गया था, थोड़ा सा काम चल रहा था। ओके। सर पूरे पूरे लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे क्या सर क्लास में, इन शॉर्ट? क्या क्या मैसेज रिपीट? सर लेक्चर ज्वाइन करने में थोड़ा देर हो गया था। अभी हाँ हाँ इस लेक्चर में क्या डिस्कस हुआ, थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे क्या इन शॉर्ट में? हाँ, ओवरव्यू, ये जो टीम्स में आपका जो ये लेक्चर हुआ है ये पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक रिकॉर्डिंग हुआ है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वापस से इसको कितनी बार भी देख सकते हैं एंड सुन सकते हैं। क्लियर वैभव? एनी डाउट? नो सर, यस यस यस, क्लियर। हाँ, ओके। तो टाइम पे आओ, टाइम पे आप लोग ये सब चीजें देखो एंड पार्टिसिपेट करो हर चीज में। और सर्च करो, जो मैंने आज बहुत सारी चीजें आई स्टैंडर्ड रिलेटेड चीजें बताई। एंड एंड जो मूवीज के बारे में बताया वो भी आप देखो। एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे मतलब वो आता है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो फ्लाइट एविएशन से रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट है वो आप लोग देख सकते हैं, राइट? तो फिर गुड नाइट टू ऑल, कल हम मिलेंगे 8 o'clock। ओके, हेलो सर। गुड नाइट। यस, हाँ गुड गुड नाइट सर।
गुड नाइट, तो गुड अभी नाइट। बताया कि पीडीएफ मिल सकती है क्या सर ग्रुप पे? यस 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 यस, पीडीएफ शेयर हो जाएगी, पीडीएफ शेयर हो जाएगी और ग्रुप थोड़ी में। ये ग्रुप के अलावा और कोई ग्रुप है क्या सर अपना? नहीं नहीं, एक ही ग्रुप है अनाउंसमेंट वाला, और कोई सा ग्रुप नहीं हाँ, है। ओके। तो उस और पे थोड़े नोट्स की पीडीएफ भी बाकी डालो। कुछ हेलो। जरूर प्रतीक सर से बोलूंगा पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करें, एंड आप लोग वो सब रीड करना। ओके। थैंक यू। ओके सर। ओके का हेलो रिप्लाई, हेलो रिप्लाई तो दो। ओके सर, ओके। बाय। हाँ थैंक यू ओके सर। हेलो ओके। सर ओके सर, बाय। यस, हाँ यस यस। हेलो टीम्स सर पे। हेलो सर। ओके। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ नाम वैभव बोल बताओ रहा हूँ। अपना। हाँ वैभव बोलो। हाँ जी सर, जो हमारा सिलेबस है क्या नहीं, हाँ हाँ उसका अगर पीडीएफ अगर नोट हमें मिल जाता तो अगर आपका लेक्चर जो होने वाला है उसका जो पॉइंट है हाँ हम आज हाँ। ही नोट्स के थ्रू थोड़ा सा ये कर लेंगे, सीख लेंगे, यस तो यस यस कल यस यस, समझने तो में जरा यस थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। यस यस यस, अभी आप जैसे ही ये टीम्स का मीटिंग आप जैसे ही रखेंगे आपको आ जाएगा वो। ओके। ओके ठीक है सर। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू, या बाय, गुड नाइट, कल मिलता है।
சரி 15 मिनट आ एक किलो का हुआ ना पूरे ना